नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024, एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 और रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस के फॉर्म इसी महीने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी दिसंबर के लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप लोगों के लिए बहुत कम समय रहेगा आवेदन करने के लिए। तो आप 15 दिन के अंदर अपने आवेदन कर लीजिएगा और तैयारी में जुट जाइएगा। आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना जो आपके साथ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन आपको जब भी मिलेगा जब आप लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहोगे। प्रैक्टिस सेट से आपको पता चल पाता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, गंगा का उल्लेख किस वेद में मात्र एक बार किया गया है? तो कौन से वेद में किया गया गंगा का उल्लेख, बताइए। तो गंगा का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में, किसमें? ऋग्वेद में। एक का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यानी 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिएगा, प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि आत्मसम्मान आंदोलन के जनक कौन हैं? तो कौन है बताइएगा आत्मसम्मान आंदोलन के जनक? तो इस आंदोलन के जो जनक हैं वो हैं रामास्वामी नायकर। कौन है? रामास्वामी नायकर हैं। प्रश्न संख्या 3 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किन्हें जाता है? तो किन को जाता है पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय? तो लॉर्ड हैंगस्टन्स को पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय जाता है। 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो कौन थे? तो भक्ति आंदोलन इसके जो जन्मदाता थे वो रामानुजाचार्य थे। यानी 5 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किस देश से लगी है? यानी कौन से देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो वो है बांग्लादेश के साथ। 6 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कौन सी है निकोबार की सबसे ऊंची चोटी? तो ये है माउंट धूलियर। कौन? माउंट धूलियर है निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 8 है आपके सामने कि मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है मदुरई? तो ये है बैगई नदी के किनारे स्थित मदुरई। 8 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि भारत में काली मिर्च की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? तो कहाँ पर होती है काली मिर्च की खेती सर्वाधिक? तो ये केरल में सर्वाधिक होती है काली मिर्च की खेती। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि भारत में लाल मिर्च की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? तो कौन से राज्य में सर्वाधिक लाल मिर्च की खेती होती है बताइएगा। प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक लाल मिर्च की खेती होती है। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि दुलहस्ती परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है दुलहस्ती परियोजना? तो दुलहस्ती जो परियोजना है ये भारत के
जम्मू कश्मीर राज्य में है। 11 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन ये स्थित है कोलकाता। कहाँ पर है। कोलकाता में। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि भारत में वन महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ। तो कब से हुआ है भारत में वन महोत्सव प्रारंभ। तो ये 1952 में भारत में वन महोत्सव प्रारंभ हुआ है। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से कौन जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है 10 लाख हाथियों के भूमि के उपनाम से। तो ये जाना जाता है लाओस को। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15 है आपके सामने कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो कौन है इस पुस्तक के लेखक। तो वेल्थ ऑफ नेशन इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं एडम स्मिथ। कौन है एडम स्मिथ हैं। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि सौर मंडल की खोज किसने की थी। तो किसने की थी सौर मंडल की खोज। तो कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। 16 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो किसने किया था ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन। तो केपलर ने किया था ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन। 17 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 18 है आपके सामने कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तो ये चंद्रमा पर है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। 18 का आंसर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19 है आपके सामने कि चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं चीन का मैनचेस्टर। तो संघाई। क्या संघाई को कहते हैं चीन का मैनचेस्टर। 19 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20 है आपके सामने कि भारत की आकृति कैसी है। तो कैसी है भारत की आकृति ये आपको बताना है। तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। कैसी है चतुष्कोणीय है। यानी 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है बताइएगा। तो जो नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क है ये राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर। महापद्म नंद को क्या कहा जाता था। बताइएगा क्या कहते थे महापद्म नंद को। तो इन्हें हम उग्रसेन कहते थे। 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 23 है आपके सामने कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया। तो किसने करवाया था सुदर्शन झील का पुनरुद्धार। तो ये करवाया था स्कंदगुप्त ने। किसने स्कंदगुप्त ने। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है अभिलेखों का अध्ययन। तो एपिग्राफी। क्या एपिग्राफी ये अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 25 है आपके सामने कि विश्व का पहला विद्यालय तक्षशिला में कब स्थापित हुआ। तो कब स्थापित हुआ था। तो विश्व का पहला विद्यालय तक्षशिला में ये स्थापित हुआ था 700 ईसा पूर्व में। तो 25 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि इंडिया गेट के मध्य अमर जवान ज्योति कब से जल रहा है। तो कब से जल रहा है। तो इंडिया गेट के मध्य जो अमर जवान ज्योति है ये 1971 से अब तक जल रहा है। यानी 26 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 27 से आपके सामने कि भारत का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ, तो कब हुआ था। तो भारत का जो प्रथम समाचार पत्र है और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1780 में हुआ था। कब हुआ था, 1780 में। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तो प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कि किस अभिनेत्री को वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी अभिनेत्री को जाना जाता है, तो मधुबाला को। किसे, मधुबाला को वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि भारत तथा चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ, तो कब हुए थे बताइएगा। प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर हुए थे 29 अप्रैल 1954 में। कब, 29 अप्रैल 1954 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई, तो कब हुई थी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना। तो ये 1966 में हुई थी। प्रश्न संख्या 30 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 31 से आपके सामने कि डीएनए जांच केंद्र कहाँ है, तो कहाँ पर है डीएनए जांच केंद्र, तो ये है हैदराबाद में डीएनए जांच केंद्र। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 32 है आपके सामने कि बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है, तो कौन से राज्य में है। तो बौद्ध धर्म मानने वालों की जो सबसे अधिक संख्या है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। 32 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 33 से आपके सामने कि लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की गई, तो कब की गई है इंडिया हाउस की स्थापना। तो इंडिया हाउस की स्थापना हुई थी 1905 में। कब, 1905 में। 33 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि लव म्यूजियम किस देश में है, तो कौन से देश में है। तो लव म्यूजियम ये स्थित है फ्रांस में। कहाँ पर है, फ्रांस में। 34 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 35 से आपके सामने कि यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाते हैं हम यूनिसेफ दिवस, ये आपको बताना है, बताइएगा। प्रश्न संख्या 35 का आंसर क्या हो जाएगा। तो यूनिसेफ जो दिवस है ये प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है इस पुस्तक के लेखक। तो द इनसाइडर पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं पीवी नरसिम्हा राव। कौन है, पीवी नरसिम्हा राव। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने कि चोल शासकों की भाषा क्या थी, तो कौन सी थी चोल शासकों की भाषा। तो इनकी जो भाषा थी वो थी तमिल। कौन थी, तमिल थी। 37 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के पिट्टे सेट का कि लॉवर संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर है बताइएगा लॉवर संग्रहालय। तो ये स्थित है पेरिस में। 38 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।